मेन मुद्दा आता है ना, वो मेन मुद्दा आपके बीच में आता है जो आपके काम की है। कहेंगे सर मेरे काम की क्यों है? क्योंकि आप भी ये चीजें करने वाले हैं। कैसे क्या करने वाले हैं सर? तो लैंगिक जनन जो है ना भाई साहब, वो आदमी का जो है जनन का करते हैं प्रोसेस, वो भी क्या है? लैंगिक जनन है। कैसे सर? तो देखिए इस विधि में दो भिन्न लिंग, अर्थात क्या हो सकता है भिन्न लिंग में? नर और मादा हो सकता है। क्या हो सकता है सर? तो नर और मादा हो सकता है। इसी को हम लोग कहेंगे मेल और फीमेल कहेंगे, पति और पत्नी कहेंगे, है ना। तो यहाँ से नर और मादा के बारे में हमने देख लिया। क्या करते हैं? दोनों भाग लेते हैं। जिसमें क्या होता है भाई? तो नर का युग्मक जो होता है जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और मादा का जो युग्मक होता है जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, और दोनों का जो संलयन होता है, दोनों का जो मिलन होता है, दोनों जो आपस में मिलते हैं ना, उसके बाद क्या होता है? मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण हो जाता है। और वही युग्मनज क्या करता है भाई साहब? विकसित होकर के, विभाजित होकर के, विभेदित होकर के क्या होता है? वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है। और यही वयस्क जीव आपको जो है ना क्या मिलता है? रिजल्ट के तौर पर मिलता है। रिजल्ट मतलब क्या हो गया सर? खुशखबरी के तौर पर मिलता है। खुशखबरी भी नहीं समझ पाए सर, तो क्या आप देखेंगे कि बाबू झुनझुना के तौर पर मिल जाता है। और वही होता है यहाँ पे लैंगिक जनन के तहत, और वही रिजल्ट होता है।